अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 11वां हिस्सा यानी पार्ट 11 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 10वें हिस्से में क्या सुना। हमने 10वें हिस्से में सुना कि मक्का में एक बहुत मालदार और नेक और पाकबाज खातून थी जिनका नाम खदीजा था। उन्होंने अपना तिजारती माल यानी बेचने के लिए माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और आप उस सामान को लेकर मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा में आपने पड़ाव डाला। वहां पर एक सूखे दरख्त के नीचे आप आराम करने के लिए और टेक लगाने के लिए बैठे ही थे कि वो दरख्त हरा हो गया। उसके करीब ही एक गिरजाघर, एक कनीसा था। वहां पर एक बूढ़ा राहिब नस्तुरा रहा करता था। उसने जब आपको देखा तो आपको पहचान लिया और उसी वक्त पेशन गोई की कि ये आखिरी नबी है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बाजार में अपनी ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी के वो झंडे गाड़े और ऐसी बेहतरीन अंदाज में आपने तिजारत की, व्यवहार किया, मामलात किए कि लोग दंग रह गए। आपने इस ईमानदारी के साथ ही खूब नफा कमाया। हर साल के मुकाबले में 2 गुना और डबल आपने मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और हजरत खदीजा के जो गुलाम थे मैसरा, उन्होंने भी सारी बातें आकर सुनाई। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में आपका एहतराम, आपकी इज्जत और बढ़ गई। हमने आपकी सहूलत के लिए 10 वीडियो के हिस्से और पार्ट के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे सुनते हैं। हजरत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक चचाजाद भाई थे जिनका नाम वर्का बिन नौफल था। उन्होंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था और वो बहुत बड़े आलिम थे। एक दफा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने चचाजाद भाई के पास मिलने के लिए गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें बताई जो उन्होंने मैसरा की ज़बानी सुनी थी और खुद उन्होंने अपनी आंखों से भी वो सब बातें और वो सब मंजर देखा था। वर्का बिन नौफल ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जब ये सारी बातें सुनी तो हैरान हो गए और कहने लगे कि ए खदीजा, अगर तुम्हारी ये बातें सच्ची है तो तुम ये समझ लो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के आखिरी नबी है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है कि एक नबी अनकरीब आने वाले हैं और सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जब वर्का बिन नौफल की बातें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुनी तो हजरत खदीजा के दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम और बढ़ गया। अब वो ये आरजू करने लगी कि ये अमानतदार नौजवान उनके शौहर बन जाए, उनके हस्बैंड बन जाए। और ये आरजू इतनी बड़ी कि एक रोज हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक नफीसा नाम की औरत जो उनकी सहेली थी, दोस्त थी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम मोहम्मद के पास जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह का पैगाम दे दो। उस औरत ने ऐसा ही किया। हुजूर के पास आई और इधर उधर की बातें करने लगी और बातें करते हुए एक सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, तुम शादी क्यों नहीं करते, क्या वजह है? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास इतने पैसे कहां हैं कि मैं शादी कर सकूं। तो नफीसा ने कहा कि अगर इसके बगैर ही आपको हुस्न, जमाल, दौलत और इज्जत मिल जाए तो कैसा रहेगा? हुजूर ने फरमाया कि आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही है, आप बताइए कि वो कौन है? नफीसा ने कहा कि खदीजा। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा कि वो मुझसे शादी कैसे कर लेगी, वो कैसे राजी होगी?
चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुस्न जमाल, दौलत और पाकबाजी की वजह से पूरे मक्का में मशहूर थी। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने अपने निकाह के पैगाम भेजे थे और सब हजरत खदीजा से निकाह करना चाहते थे, मगर हजरत खदीजा सबको इनकार कर देती थी और हजरत खदीजा का इनकार पूरे मक्का में मशहूर था। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल हुआ कि जब वो हर एक को इनकार कर देती है तो मुझसे कैसे राजी होगी। तो नफीसा ने आपकी बातों से सारी चीजों का अंदाजा लगा लिया, आपके ख्याल का अंदाजा लगा लिया, आपके इरादे का अंदाजा लगा लिया। उसके बाद नफीसा हजरत खदीजा के पास आई और सारी बातें बता दी और कहा कि मोहम्मद राजी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। आप अपनी सच्चाई, अमानतदारी की वजह से सारे मक्का में क्या, सारे अरब में अमीन यानी अमानतदार के लक़ब से मशहूर थे। आप कभी बुतों या शराब के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनसे नफरत करते थे। हालांकि उस वक्त मक्का में हर तरह की बुराइयां फैली हुई थी, शर फैला हुआ था, मगर आप उनसे दूर अलग थलग ही रहा करते थे। यही वजह थी कि हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब आपकी इज्जत करता था। इन सब खूबियों के अलावा आप खुद इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत नौजवान थे। आपका कद दरमियाना था, न लंबा न छोटा, बड़ा सा सर, गहरे काले रंग के बाल, कमानदार बालों से भरी हुई अबरू, खुली हुई पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें जिनके किनारों पर हल्की सुर्खी यानी लाली की झलक थी, जिनकी वजह से आंखों की खूबसूरती और बढ़ गई थी। सियाह और लंबी लंबी पलकें, उभरी हुई खड़ी नाक और खूबसूरत एक जैसे दांत जिनमें हल्के हल्के गैप थे, घनी और खूबसूरत दाढ़ी, ऊंची गर्दन, चौड़ा सीना, चौड़े हाथ और चौड़ी हथेलियां, भरी भरी हथेलियां और तलवे और खुलता हुआ गंदुमी रंग। आप तेज और जमे हुए कदमों से चलते थे और जिस्म मुबारक आगे की तरफ झुका हुआ रहता था। आपके चेहरे पर ऐसी नरमी और मुलायमत रहती थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। आप खुशामद और झूठी तारीफों से हमेशा दूर रहते थे, नफरत करते थे, सिर्फ सच्ची बात ही जबान पर लाते थे। मगर आपकी बातों में ऐसी मिठास और ऐसी मोहब्बत होती थी कि एक दफा मिलने वाला हमेशा के लिए आपका शैदाई और आशिक होकर रह जाता था। उसी के साथ आपके निगाहों में सच्चाई और बुजुर्गी की ऐसी अजमत होती थी जो बड़े बड़े सरकशों को मरऊब कर देती थी। आपके हर अंदाज में ऐसा वकार, ऐसी संजीदगी होती थी कि आपको मिलने वाला आपके अखलाक के साथ साथ आपकी अजमत का भी कायल होकर रह जाता था। यही वजह थी कि हजरत खदीजा आपकी शैदाई हो गई थी। यही वो खदीजा थी जिससे बड़े बड़े कुरैश के सरदारों ने शादी करनी चाहिए थी, निकाह के पैगाम भेजे थे, मगर वो साफ इनकार कर देती थी। उसका इनकार तो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में मशहूर था। मगर अब वही खदीजा हुजूर को खुद अपना रिश्ता भिजवा रही थी। बहरहाल जब रिश्ते की बात पक्की हो गई, दिन तारीख पक्की हो गई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तय वक्त पर अपने चचाओं के साथ हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और इस तरीके से कुरैश की ये खदीजा ताहिरा अब कुरैश की ही अमीन से बियाही गई, यानी आपकी शादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। ये निकाह मुल्क शाम के सफर के 2 महीने 25 दिन के बाद हुआ। निकाह के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और महर में 20 ऊंट तय हुए।
और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक महर 12.5 औकिया तय हुई। एक औकिया 40 दिरहम का होता था, यानी 500 दिरहम महर तय हुआ। अब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रहते थे, मगर निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहने लग गए। शादी के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहे और आराम से रहे। चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई और सुकून पसंद था, ऐसी जगह जहां शोर और हंगामा ना हो, चिल्ला पुकार ना हो, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी ताकत भर इस बात का ख्याल रखती थी और कोशिश करती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अपनी सारी माल और दौलत हुजूर के कदमों में डाल दी, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सारा माल और जायदाद और दौलत वक्फ कर दिया। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के माल पर नजर नहीं रखी, ना ही कभी उसे इस्तेमाल किया, बल्कि आपने ये किया कि अब तक सारी मेहनत और सारा कारोबार हजरत खदीजा किया करती थी, शादी के बाद आप भी उस कारोबार में हाथ बटाने लगे, बल्कि सारा इंतजाम आपने संभाल लिया और आपने अमानतदारी, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ ऐसा कारोबार किया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसे मामलात किए कि उस कारोबार में खूब बरकत होने लगी और प्रॉफिट और नफा कई गुना बढ़ गया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ बहुत अच्छा मामला किया करते थे। आप हजरत खदीजा के पूरे हुकूक अदा किया करते थे। हालांकि आपको तन्हाई पसंद थी, लेकिन आप वक्त निकालकर अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के पास आकर बैठते थे, वक्त देते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे, उनसे बातें करते थे, हल्की फुल्की हंसी मजाक भी किया करते थे और कारोबार के बारे में राय मशवरा भी किया करते थे और हजरत खदीजा को यानी अपनी बीवी को बहुत अहमियत देते थे, बहुत इज्जत देते थे। अगरचे उस वक्त सारे अरब में बुत परस्ती फैली हुई थी, खास करके बैतुल्ला में सैकड़ों बुत रखे हुए थे, लेकिन इतनी सारी बुत परस्ती के बावजूद अरबों में बैतुल्ला की यानी काबे की इज्जत आज भी बहुत ज्यादा थी। वो काबे की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, अल्लाह का घर समझते थे, उसका तवाफ करते थे। बैतुल्ला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी उसको बनाया था, जैसे हमने पिछले वीडियो में उसकी सारी तफसील आपको बताई थी। काबा को बनाए हुए अब हजारों साल बीत गए थे और इतना बड़ा वक्त गुजरने की वजह से काबे की दीवारें बहुत ज्यादा खराब और कमजोर हो गई थी। फिर उसी जमाने में एक सैलाब भी आ गया और काबा चूंकि नीचे की तरफ में है यानी गड्ढे में है, तो उसकी वजह से पहाड़ों का सारा पानी काबे में जमा हो गया। इसी वजह से काबे की दीवारें और ज्यादा कमजोर और खराब हो गई, यहां तक कि काबे की दीवारें गिरने का लोगों को डर लगने लगा। इसलिए मक्का वालों को सख्त फिक्र हुई। उन्होंने बैठकर मशवरा किया और यह तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा उसकी तामीर करनी चाहिए। फिर इत्तेफाक राय से यह तय हो गया कि काबे को शहीद किया जाएगा और उसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इस बार काबे की दीवारें जरा ऊंची बनाई जाएगी और उस पर छत भी डाली जाएगी, क्योंकि पहले काबे को छत नहीं थी, और अंदर जाने का दरवाजा छोटा और ऊंचा बनाया जाएगा ताकि उसकी हिफाजत हो सके और सीढ़ी लगाकर जाना पड़े। फिर आखिर सब ने मिलकर यह तय कर दिया कि अब काबे को शहीद करके दोबारा बनाया जाए। काबे की तामीर मक्का वालों के लिए बहुत इज्जत और खुशनसीबी की बात थी, इसलिए हर शख्स उसमें हिस्सा लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने मिल बैठकर यह तय किया कि चारों दीवारों का काम अलग अलग खानदान को बांट दिया जाए। दाएं तरफ की दीवार एक खानदान बनाएगा
और बाएं तरफ की दीवार एक खानदान बनाएगा, आगे की दीवार अलग खानदान और पीछे की दीवार अलग खानदान। इस तरह उन्होंने सारे काम तकसीम कर लिए ताकि कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। इस तरह पूरे जोश और खरोश के साथ काबे का काम शुरू हुआ। पहले ईंटें और पत्थर लाने का काम शुरू हुआ। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 यानी 35 साल की थी। आपने भी काबे की तामीर में, कंस्ट्रक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबके साथ ईंटें और पत्थर लाने लगे। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ये काबे की यानी बैतुल्लाह की तामीर तीसरी बार हो रही थी। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई थी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं एक हदीस पाक में कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास आए और बैतुल्लाह की तामीर यानी काबा बनाने का हुक्म दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बना दिया तो हुक्म हुआ कि उसका तवाफ करो और इरशाद हुआ कि ए आदम, तुम पहले इंसान हो और ये खुदा का पहला घर है जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, पानी का तूफान आया, तो बैतुल्लाह का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में दोबारा बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म हुआ। चूंकि नामो निशान बाकी नहीं था, इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद आकर वो निशानात बताए और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की दोबारा तामीर की, जिसका किस्सा हमने इसी सीरीज के पहले वीडियो में तफसील से सुन लिया। अब ये जो तामीर हो रही थी, ये तीसरी बार थी जब काबे की तामीर हो रही थी, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और ये जान लो कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त 35 साल की थी, 35 इयर्स की थी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम आने वाले 12वें हिस्से में आपको बताएंगे कि काबे की तामीर के वक्त क्या क्या मसाइल पेश आए, क्योंकि कोई काबा शहीद करने को तैयार ही नहीं था। फिर उसके बाद जैसे तैसे शहीद करके काबे की तामीर हुई। फिर उसके बाद हजर अस्वद रखने का मसला आया, एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा रोल अदा किया, ये भी हम आपको 12वें हिस्से में इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। इन सीरीज के वीडियो को मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास करके नौजवानों में, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से जानें। ये आपके लिए सदक़े जारिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे हैं और आइंदा भी आप ऐसा करेंगे। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।